तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है पी-पॉय से। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि स्लेव पॉइंट ने एल्विस यादव को पोक किया था उस टॉपिक पर जिस पर एल्विस अभी तक गिल्टी प्रूफ नहीं हुआ है। तो उसी पर पी-पॉय क्या कहते हैं आप खुद ही देख लो। लीगली अगर चीज को देखें तो लॉ क्या कहता है, क्या सही और क्या गलत है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, कोई भी मामला जब सब जुडिस होता है, जिसपे कोर्ट केस चल रहा होता है, तो वहां बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप उस मामले के बारे में तभी बात करें जब आपके पास प्रूफ हो और आप कोई भी ऐसी चीज नहीं बोले जो कहीं ना कहीं उस केस को इन्फ्लुएंस करता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो देन यू आर एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉ, व्हिच इज अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसकी गाइस अच्छी पनिशमेंट भी है। अब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस तरह है क्योंकि उन्होंने अपने वीडियो में मॉक किया एल्विस को, विजुअल्स दिखाए, सिरिंज के स्नेक को दिखाया, इनडायरेक्टली लेबल किया एल्विस को गिल्टी, which is actually prejudicial। और ये contempt of court act के अराउंड punishable offense है, क्योंकि साफ है गाइस, कोर्ट में जब मैटर पेंडिंग है, जब सब जुडिस है, तो किसी भी तरह, चाहे कॉमेडी हो चाहे कैसे भी हो, अगर आप इंसिनुएट करोगे किसी के बारे में कि वो यूजर है या वो है, और आप बात करते हैं डेफेमेशन की 499 और 500 के अंतर्गत ये चीज कवर की जाती है। और ये सेक्शन ये बोलते हैं कि एनी स्टेटमेंट वर्बल और रिटन और विजुअल जो हार्म करती है पर्सन की रेपुटेशन को विदाउट अ प्रूफ इज डेफेमेटरी, और इसकी पनिशमेंट पता क्या है, 2 साल तक की सजा। अब ये कैसे एस्टैब्लिश होता है? ये रोस्ट और सटायर जो होते हैं फनी होते हैं जब वो फैक्ट्स पे बेस्ड हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें हक देता है, आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन में हमें हक देता है, और सटायर कर रहे हैं, को रिडिक्यूल भी कर रहे हैं, तो सब चलता है, पर वो फैक्ट्स पे आधारित होना चाहिए। यू कैन नॉट गो आउट ऑफ फैक्ट्स, यू कैन नॉट अज्यूम, यू कैन नॉट इमेजिन, और स्पेशली अगर मामला सब जुडिस हो, लीगली आप फंस सकते हैं। खैर आपको क्या लगता है, एंटरटेनिंग वीडियो में भी कोई बाउंड्री होनी चाहिए कि नहीं, कमेंट्स में बताइए। खैर अगली अपडेट आ रही है रूवल धनकर से। तो भाई ये लग रहा है कि इंदौर फिजिकल एकेडमी की दुकान बंद करवा के ही मानेगा। तो लास्ट टाइम अपने वीडियो में उन्होंने एक लड़की को बुलाया था जो बताता है कि कैसे उसे गाली गलौज और मारा पीटा जाता था इंदौर फिजिकल एकेडमी में। और इस बार वो ऐसे सेलेक्टेड बंदों को लाते हैं जो बताते हैं कि फिजिकल एकेडमी की जरूरत नहीं है, आप सिलेक्शन अपने घर से भी कर सकते हैं, आप खुद ही देख लो। इंदौर फिजिकल एकेडमी चक्कर मत पड़ना। उनको किसी के पास होने से या फेल होने से उनको कोई मतलब नहीं, उनको मतलब फर्क अर्निंग से उनकी अर्निंग होते रहे, काम चलता रहे, बस यही। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को भी ध्यान देने की जरूरत है, उस बच्चे को भी अवेयर रहना है कि आप जा कहाँ रहे हो, आपको करना क्या है। पैसे चला रहे हैं वो तो बस अपना, लोगों को बुला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बस और कुछ ऐसा कुछ है। 1000 बच्चों में से 2 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। खैर अगली अपडेट आ रही है एक फॉरेन यूट्यूबर से जो हाल ही में एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहा था, और भाई जो उसका एक्सपीरियंस है ना, लिटरली देख के आप शॉक्ड हो जाओगे। I just had the worst business class experience of my life on Air India from London to Amritsar, and this is how pathetic it was. For starters, the seat doesn't recline. Literally, they told me it's broken, and the table doesn't come out, so I had to eat my meal on a pillow covered with human hair. What kind of business class is this? Everywhere around my seat is filthy, like in every little crack. The entertainment screen feels like it's from 1985, and it doesn't react when I press the button. The Wi-Fi allegedly exists, but it doesn't connect. The amenities kit has only one lotion that looks like it's from a 1-star motel. I was so excited to get my hot towel, but it came out cold. Thank you Air India for this miserable 9-hour experience, which I spent $750 to upgrade for. I'll be sure to never fly Air India again, and I recommend you all to stay away unless you want this. खैर अगली भी बहुत ही शॉकिंग अपडेट आ रही है, जहां लड़कियों को कुछ भी होता है तो सारे लड़के एक साथ उनका सपोर्ट करने रोड पे आ जाते हैं। वहीं कुछ लड़के अतुल सुभाष के केस में भी सपोर्ट करने की मांग कर रहे थे, पर उनके साथ पुलिस क्या करती है आप खुद ही देख लो। ये मेरा भाई है, सागर नाम है इसका, है मेरा भाई है। चलो इधर वो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ पर बात तक नहीं करने दी जा रही है। जो दिल्ली पुलिस है वो लगातार यहाँ पर डिटेन कर रही है, लोग डिटेन कर लिया गया और वो बता भी नहीं रहे कौन से पुलिस स्टेशन लेके गए। गिरफ्तारी कर ली, केडी संघ को तो उठा करके गाड़ी में लेके गए, 4 पुलिस वालों ने उठाकर गाड़ी में डाला है। पुरुष को न्याय ना मिल पाए इसकी पूरी कोशिश कर रही है पुलिस। शादी बिल्कुल व्यापार बना दिया इन लोगों ने, शादी करो कुछ टाइम बाद इसकी प्रॉपर्टी हड़प लो लड़के की। मेरा साला खुद चला गया, पत्नी ने हत्या कर दी, पुलिस इस मामले में कोई छानबीन ही नहीं कर रही है। आज देश ने एक हस्बैंड नहीं खोया है, देश ने आज एक अच्छा इंजीनियर खो दिया है जो हमारे भारत को आगे लेके जा सकता था। अतुल जैसा सिमिलर केस मेरे पास भी है। 11,70,000 केस एक साल में रजिस्टर्ड हुए हैं। किसी भी वकील को या किसी को भी करने के लिए कम से कम 20 से 30,000 रुपए आपको देने पड़ते हैं। तकरीबन 35,000 करोड़ के हिसाब का टर्नओवर है ये, यानी एक बिजनेस है, और इनसे वकीलों के और लोगों के घर चल रहे हैं। अगर कोई लड़की करती है कुछ, उसको इस तरह से उठा के ले जाते हैं। कभी यहाँ एक बंदा प्रोटेस्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं है। पुलिस के लिए पुलिस आयोग भी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि महिला कोई जबरदस्ती करे तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, ये पुलिस वाले वहीं खड़े रहते हैं, पुलिस कुछ नहीं करते हैं। और एक इंसान अगर अपने लिए सच की मांग करे कि हमारे लिए, मतलब पुलिस ऐसे रिएक्ट कर रही है, लग रहा है वो सब कोई गुंडे हैं। खैर आपकी इस पर क्या राय है कमेंट्स में बताइए। खैर अगली अपडेट आ रही है दिलजीत से। तो हाल ही में उसका कॉन्सर्ट था चंडीगढ़ में, और वहां की गवर्नमेंट 75 डेसिबल लिमिट लगाई थी नॉइस पॉल्यूशन में, पर कॉन्सर्ट में एक ऐसा समय आया जहां नॉइस 75 से 80 डेसिबल तक पहुंच चुका था। और बस फिर क्या था, चंडीगढ़ वालों ने नोटिस भेज दिया है ऑर्गेनाइजर को। पर मेरा मानना है कि 100-110 पहुंचता तो समझ में आ रहा है, 5 डेसिबल बढ़ने के लिए नोटिस भेजना ये तो थोड़ा ज्यादा ही एक्सट्रीम हो गया। खैर अगली भी बहुत ही शॉकिंग अपडेट आ रही है। तो हाल ही में एक सर्वे में
पता चला कि कई सारी कंपनियां जेनजी लोगों को नहीं ले रही, और उसके पीछे का जो रीजन है आप खुद ही सुन लो। Gen Z is widely considered an employer's nightmare. 1 in 6 companies do not want to hire Gen Z. They say Gen Z is entitled, easily offended, unable to handle feedback, lacking in motivation, professionalism, strong work ethic, and communication skills. It makes you think, what doesn't Gen Z lack? Apparently, the ability to make things worse. Over the past few years, the young haven't helped their case by making up these work trends: quiet quitting, lazy jobs, mouse jiggling, or conscious unbossing, meaning consciously choosing not to be a boss or a manager because it's too high stress and low reward. खैर अगली तो बहुत ही अच्छी अपडेट आ रही है रसिया से। तो हाल ही में उन्होंने कैंसर से बचने के लिए वैक्सीन डेवलप कर लिया है, और उनका कहना है कि ये वैक्सीन 2025 से ही अपनी जनता को वो फ्री में बांटने लगेंगे। मतलब समझ रहे हो, अगर ये वैक्सीन सक्सेसफुल हो जाता है तो जहां 25-30 लाख रुपए लगते थे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, वहां केवल वैक्सीन लगाकर आप आजीवन इससे बच सकते हो। भाई मैं तो बस इतना ही प्रार्थना करूंगा कि भाई ये 100% सक्सेसफुल निकल जाए। खैर अगली अपडेट आ रही है इलॉन मस्क से। तो हाल ही में ये बन गए हैं दुनिया के सबसे पहले आदमी जो $500 बिलियन को क्रॉस कर चुका है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ है डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन जीतना, क्योंकि आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में इलॉन मस्क ने कई 100 मिलियन लगा दिए थे। खैर अगली अपडेट आ रही क्रेजी दीप से। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि UK07 उत्तराखंड में लपेटे में ले लिया पुनी सुपरस्टार को। हालांकि सबका मानना है कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है, पर उसी पर क्रेजी दीप ने कहा है 5'2" हाइट के जोकर भी अब बदमाश बन रहे हैं। खैर अगली अपडेट आ रही है अश्विन अन्ना से। तो कई सारे लोगों का मानना है कि उन्हें इतनी जल्दी रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए, पर शुभांकर मिश्रा अपने वीडियो में बताते हैं कि असली रीजन रिटायरमेंट की क्या है। न्यूजीलैंड दौरे पर पहली बार वो फ्लॉप हुए थे। उससे पहले अगर आप देखोगे तो अश्विन अलग लेवल पे चल रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड के दौरे पर वो फ्लॉप हुए थे। वॉशिंगटन सुंदर का वहां पर इंपैक्ट बड़ा था, और शायद इसी वजह से पर्थ टेस्ट मैच में अश्विन को ड्रॉप करके वॉशिंगटन सुंदर खिलाए। अब इतना सीनियर प्लेयर अगर उसकी जगह पर आप एक यंगस्टर को खिलाते हो तो शायद हो सकता है वो बात उनके दिल पर लग गई हो कि इस टूर्नामेंट के स्टार्टिंग उन्हें मौका क्यों नहीं दिया गया। ये एक वजह हो सकती है जिसके कारण उन्होंने शुरुआत में रिटायरमेंट लेने की बात की। लेकिन फिर सेकंड टेस्ट मैच में जैसा कि रोहित शर्मा ने कहा कि मैंने उन्हें समझाया और कहा कि एक मैच खेल लो, इसके बाद सेकंड टेस्ट मैच में वो खेलते नजर आए, लेकिन थर्ड टेस्ट मैच में फिर गायब। अब ये सारी कहानी का लॉजिक बड़ा सिंपल है कि 7 टेस्ट मैच खेलने वाले सुंदर को जब मौका मिला उनकी जगह, तो शायद उन्हें लगा हो कि लेगेसी अब आगे फॉरवर्ड होनी चाहिए। अब अगर इसको देख रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि अश्विन और सुंदर काफी हद तक एक तरह। खैर आज का वीडियो ऑफ द डे है ये। अरे रुकिए, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी हमारे वीडियो में कमी है वो कमेंट्स में बताइए, ताकि हम लोग और बेहतर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।